आप एक चीज मुझे बताइए, ये मिथुन चक्रवर्ती किसको बनाया? सबसे पहले मेरी बात सुन लीजिए, देश का गृह मंत्री वहां मौजूद हो और इस तरह की कोई भाषा बोले, आप इसको क्या कहेंगे? नफरती भाषा, देश को तोड़ने की भाषा, लोगों को तोड़ने की भाषा, नफरती भाषा कि मुसलमानों को काट दो, बघेरती में फेंक देंगे, दबा देंगे। ये कौन बोल रहा है? एक गृह मंत्री के सामने। तो इसका मतलब स्क्रिप्ट किसने लिखी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। उनके एक गृह मंत्री के सामने ये चीज कही जा रही है, तो गृह मंत्री ने क्या लिया, क्या रिएक्ट किया उसको बताइए। डीएम को, एसपी को बुलाया, आइए इधर। जैसे तो लोग भाषण देते हैं, किसी लड़की को बुलाते हैं, ये तस्वीर मेरे पास ले आओ, मंच पे ले आओ, तो डीएम को बुलाते हैं, इधर आइए डीएम साहब, आइए एसपी साहब, मुकदमा दर्ज करिए। ये क्या कह रहा है व्यक्ति? हटाइए इसको या मंच से नीचे करिए। कहा? नहीं कहा। कि इसका मतलब स्क्रिप्ट बीजेपी की लिखी हुई। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई लेता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए एक जेल में बैठा व्यक्ति, हम उसकी व्याख्या करें क्या फायदा? क्या है जो जेल में बैठा शरीफ आदमी होगा? जो जेल में है गुंडा ही है ना, गुंडा है तभी तो जेल में है। कोई शरीफ आदमी जेलों में थोड़ी जाता है। हिंदू गुंडा बनाया जा रहा है। सुनिए, वो कोई मेरी बात सुनिए, हिंदू मुसलमान इस देश में ये बीजेपी यही करते रहेगी। बीजेपी करती है, ये करते करते बीजेपी अब साफ हो जाएगी। बीजेपी को लोग दरकिनार कर देंगे। सलमान खान जो सेलिब्रिटी है उसको लगातार धमकी मिल रहा है। देखिए सलमान खान सबसे ज्यादा टैक्स देता है इस देश में, देता है ना, देता टैक्स। सलमान का ये बाल भी बांका नहीं कर सकते, और एक्टर उनके बाल बांका नहीं कर सकते। एक गुंडा धमकी दे अगर वो उस पे जेल से, तो सरकार क्या कर रही है भाई? सरकार क्या बैंड बजा रही है, छनकने बजा रही है सरकार। जेल में बात आती कैसे बाहर है? एक जेल में ऐसे व्यक्ति करते क्यों नहीं जांच करा रहे भाई? कहाँ है एनआईए? कहाँ एनआईए भाई? जो एनआईए कहता है कि 700 शूटर है उसके, एनआईए को पता 700 शूटर है और एनआईए के पास कोई शूटर नहीं है। एनआईए एक क्रिमिनल को कहता है कि शूटर है 700 और इनके पास शूटर नहीं है। तो 700 शूटर कबूलता है, उसके बाद भी फिर सरकार कहाँ है? प्रशासन तो सरकार तो नहीं है ना, मैं कह रहा है सरकार ही नहीं की है। जो जहर उगले, जहर फैलाए, सरकार उसका पक्ष लेगी। सरकार उसको जेल में नहीं डालेगी, उसको नोटिस नहीं देगी, सरकार उसका पक्ष लेगी। ये सरकार है। तो सरकार किसको नोटिस देगी? ये सरकार पकड़े ना। ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? अभी तक क्यों नहीं हुई जांच? क्यों नहीं हुई जांच अभी तक? क्या वजह? कितने दिन हो गए? जांच हुई नहीं? हुई जांच, करे ना जांच। पप्पू यादव को भी धमकी मिल रही है। देखिए वो डरने वाले इंसान थोड़ी, एक सांसद को धमकी मिलना तो ये डेमोक्रेसी है। अब पहले तो वो एक शेर बन रहे थे, बोले 24 घंटे का। अरे सुनिए, शेर ही देखिए, वो सांसद है, सांसद शेर ही रहेगा, सांसद शेर ही रहता है बेफिक्र। कोई भी सांसद हो, मैं ये नहीं कहता, कोई भी सांसद हो, सांसद शेर है। उन्होंने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई का नामो निशान मिटा देंगे 24 घंटा का अगर कानून। मैंने तो ये सुना नहीं, मैंने तो ये चीज सुनी नहीं। उन्होंने ट्वीट किया था, मैंने नहीं सुना, मैंने ये चीजें सुनी नहीं उनकी। ये जो प्रोपेगेंडा है, गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा, वो जो मर्जी करते रहे, मैंने ये चीज सुनी नहीं, अपने कानों से नहीं सुनी। ट्वीट किया उन्होंने, मैंने सुनी नहीं ये चीज कानों में। मैंने आप लोग को ऐसे ही मैं क्या नहीं, मैंने तो नहीं सुनी ये चीज, मैंने तो सुनी ये चीज कभी। लेकिन जब लॉरेंस बिश्नोई के आदमियों का धमकी आता है। आप लॉरेंस इशू छोड़िए, कोई और बात करिए मेरे से, छोड़िए इनको। इसको गुंडे हैं, गुंडे अपना वो सजा भुगत रहे हैं, लगता है तो गुंडे मेरे। अरे किस बात का डर? अरे कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, किसको कह रहे हैं आप? कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं? ना, शेर है, राहुल गांधी का शेर है ये, जिससे आप बात कर रहे हो। कांग्रेस का शेर है, दिल्ली कांग्रेस का शेर है। राहुल गांधी का जान भी जो है खतरे में है, क्योंकि जो जेल में बैठा हुआ किसी को भी धमकी दे रहा है। बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। ये जो ये बाल है ना राहुल जी का, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। 140 करोड़ देश की जनता उनके साथ है। 140 करोड़ देश की जनता मोहब्बत करते हैं राहुल गांधी जी से, कांग्रेस से, गांधी परिवार से मोहब्बत करती है देश की जनता, क्योंकि इंदिरा जी के पोते हैं, आपके राजीव जी के बेटे हैं। तो राजीव जी को देश चाहता था, इंदिरा जी को चाहते थे, राष्ट्र माता थी हमारी इंदिरा जी। इंदिरा जी यही बोलती थी ना, गांधी जी ताकत दो, गरीब को ताकत दो। ये तो 4 गुजराती हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं देश को, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, ये इतिहास है। लेकिन आखिर सरकार की क्या मजबूरी है जो लॉरेंस बिश्नोई पे कार्रवाई है? सरकार की मजबूरी है, ये सरकार की मजबूरी मुझे क्यों बता रहे हो? सरकार तानाशाह है, सरकार गुंडों की है। सरकार करवा रही है, सरकार ही करा रही है, प्रत्यक्ष रूप से सरकार कर रही है। किसी की क्या हिम्मत है? आप जेल जा सकते हो, जा सकते हो, गेट तक भी नहीं पहुंच सकते आप तो। लेकिन वहाँ मिनिस्ट्री मीडिया जाके इंटरव्यू लेती है। हाँ, तो आप नहीं जा सकते, क्यों लेते हैं? किसने परमिशन दी? कौन है परमिशन इंटरव्यू लेने लगा? उनको पता नहीं किसका इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? क्यों है? लोगों को डराने के लिए कि एक जेल में बैठा व्यक्ति एक पेन तक तो ले जा नहीं सकता और धमकी दे रहे हैं। ये है। आप बाकी छोड़िए, बाकी जो मेरी एक मांग और है कि मिथुन चक्रवर्ती को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जो इसने भाषा बोली है,
कि देश के मुसलमानों को काट दो, भगीरथी नदी में फेंक दो, ये कर दो, सबसे पहले इसको फाल्के, बाबा साहब फाल्के पुरस्कार वापस लेना चाहिए, तुरंत वापस लेना चाहिए ऐसे लेकिन व्यक्ति से। मिथुन चक्रवर्ती ने तो हवाला दिया है कि कोई टीएमसी विधायक ने पहले ऐसा धमकी दिया है ना। है टीएमसी विधायक ने तो उसके लिए मांग करता है भी उनको गिरफ्तार करो। ये होता ना, अगर टीएमसी ने कहा है तो मिथुन ये मांग करता है कि उसको गिरफ्तार करो। उसने नहीं कहा अपने बोल दूसरों पे मत थोपे, अपना झूठ दूसरों पे मत थोपे, खुद गुनहगार है जो बोले या भाषा बोली है मिथुन चक्रवर्ती ने, तो इसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। समझ गए आप मेरी बात? तो ये दूसरों की बातें दूसरों पे मत ला दे। अब ये सरकार का रूटीन बन गया, जो सरकार घोटाले कर रही है लोगों पे थोप रही है, जो सरकार मोदी जी खुद करते हैं दूसरों पे करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ना बेटी पढ़ रही है ना बेटी बच रही है इनके राज में, ना बेटी पढ़ रही है ना बच रही है इनके राज में। बताइए, हाथरस कांड, IT सेल कांड, फिर वो प्रचार करने जाते हैं इनका मोदी जी का है। क्या है ये, क्या है ये? घोंसलेबाजी नोटंकी बंद करें। देश की जनता जाग चुकी है, इनकी जो नीतियां हैं, क्या नीतियां हैं, स्पष्ट रूप से क्या है और अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, देश के लोग जान चुके हैं। ये कुछ नहीं कर सकते, 12 साल देश को बर्बाद कर दिया, और हम चाहते हैं बर्बादी हो ना, जितने जल्दी हो सके मोदी हटाओ, देश बचाओ। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई जो लगातार जो जिम्मेदारी लेता है वो भी एक झूठ का ढकोसला है। अरे सर, आप फिर लॉरेंस पे ले आए यार, एक गुंडे को आप क्यों इतना वो कर रहे हो यार? आप और किसी देशभक्त आदमी की बात करो जिन्होंने देशभक्ति के लिए कुछ किया हो। आप ऐसे व्यक्ति के नाम ले रहे हो जिसका हम भी नाम लेना नहीं चाहते। क्या उसको गुण आप कहते हो? भारतीय जनता पार्टी है, सबसे देशद्रोही वाले इसी में पार्टी में है, नफरत बोलने वाले इसी में पार्टी में है। बताओ क्या किया देशभक्ति में? अंग्रेजों के टाइम पे तो मुखबर थे, कोई गया जेल गया इनमें? किसी ने लाठी खाई, किसी ने गोली खाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मैं बोलूंगा, हमारे आदर्श पुरुष, देश के आदर्श पुरुष, जिन्होंने देश को बनाया, 9.5 साल जेल में रहे। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना अब्दुल कलाम साहब, वल्लभ भाई पटेल साहब जब जो बोलते थे ना, लाखों आदमी जेल चले जाते थे एक अपील पे। इनकी अपील को तो 100 आदमी भी ना आए। क्या बात कर रहे हैं आप? इसकी बात कर रहे हैं? देश उन्होंने आजाद करा, देश को, उनकी बुनियाद को, उनकी जो बुनियादें हैं, मैं महात्मा गांधी जी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, इंदिरा जी, राजीव जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, ये है। मोदी जी सशक्त प्रधानमंत्री है। छोड़िए महाराज, किसकी बात कर रहे हैं? मेरा भी मन खराब कर रहे हैं आप। देश की ना बात करते हैं। प्रधानमंत्री के पर सवाल करना या उन पे बात करने से आपका मन खराब हो जाता है। प्रधान देश का, जब हमारे राहुल जी देश के लोगों की बात करते, सवाल करते, तो प्रधानमंत्री जी जवाब ही नहीं देते। इसलिए आप जवाब नहीं देंगे? नहीं तो मैम क्यों? हम तो दे रहे जवाब। आप क्वेश्चन कर, मैं जवाब नहीं दे रहा। तो बीजेपी वाले नहीं देते, मोदी जी नहीं देते, अमित शाह जी नहीं देते। राहुल जी ने कितने सवाल करे कि आपका अडानी से रिश्ता क्या है, 20,000 करोड़ का बताओ, नहीं है। नोटबंदी पे बोलो, नहीं बोले। GST बोलो, नहीं बोले। कोरोना का घोटाले बोलो, नहीं बोले। आपका ये राफेल डील पे बोलो, बोलते नहीं, जवाब ही नहीं देते। सवाल हम करते, जवाब तो देते नहीं है। तो इसलिए 12 साल तो बर्बाद कर ही दिया, कर दिया बर्बाद देश को। देश पहले कहाँ था बताइए? 75 साल में आपने कभी सुना कि कांग्रेस के किसी नेता ने कोई जहरीला भाषण दिया हो? या देश के लोगों, जो हमारे देश में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी लोग हैं, किसी के बारे में नफरत भरी बात बोली हो, वो भी मंच पे और केंद्रीय मंत्री के सामने? ये इतिहास है हमारा, पूरा 70 साल का इतिहास है। हमारे किसी मंत्री ने इससे आज तक भाषा नहीं बात की। ये मेरा दावा है। 50 साल मुझे भी हो गए कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, हमारे किसी भी नेता ने कभी जहरीले बोल नहीं बोले। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के। हिंदू मुसलमान करना, होठों पे शहद दिल में जहर, होठों पे शहद दिल में जहर, ये है भारतीय जनता पार्टी। तो लॉरेंस बिश्नोई को क्या कहना चाहिए? अरे आप बात मानेंगे नहीं, मैं इस पर बात ही नहीं करूंगा। अब जितनी बार डर लगता है आपको? मैंने आपको क्या कहा? कांग्रेस का शेर है, राहुल गांधी का शेर है। नहीं डरते? अरे ये गोली यहाँ खा सकता हूँ, ये लेफ्ट पे, हार्ट लेफ्ट पे है ना। ये डर रहे हैं? पप्पू यादव को कॉल आ गया आपको? आपको कॉल आ सकता है? ये मेरा हार्ट लेफ्ट पे है ना, यहाँ गोली मार के दिखा दो, खाने के लिए तैयार है। अरे कांग्रेस का ये कांग्रेस का सीना है, कांग्रेस का। 50 साल कांग्रेस की राजनीति की, कांग्रेस ने सच बोलना सिखाया, डरना नहीं सिखाया। राहुल जी ने बोला ना, डरो मत, डराओ मत, वो मंत्र है। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता लॉरेंस बिश्नोई से नहीं डरता है? कोई भी नहीं डरता है, कोई भी नहीं डरता है। कांग्रेस की बात करो, कोई भी नहीं डरता। गुंडे से कौन डरता है बताइए? बड़े बड़े डाकू भी हुए, चंबल के डाकू हुए ना, जिनके दुनिया थर्राती थी, उन्होंने भी घुटने टेक दिए। टेके ना, माननीय अर्जुन सिंह जी के सामने टेके थे ना जेल में। बड़े बड़े डाकू जिन्हें चंबल का चंबल थर्राता था, लेकिन अर्जुन जी के सामने, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के सामने उन्होंने भी घुटने टेके। तो गुंडाइज्म खत्म हो जाता है, चलता नहीं इतना गुंडाइज्म। इसलिए फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि इसको, मिथुन को गिरफ्तार करो, नफरत भाषा बोलने के लिए तुरंत जेल में डालो, बाबा साहब फाल्के पुरस्कार वापिस लो।
यानी मिथुन चक्रवर्ती को गिरफ्तार करना चाहिए, लोनित बिश्नोई को पे कोई कार्रवाई नहीं। अरे मेरी काम, वो तो अंदर है यार, कार्रवाई क्या है? तो वो जिम्मेदारी तो ले रहा है कि जो बाबा सिद्दीकी की हत्या उसने करवाई है। ये काम सरकार का कराए ना जांच। मेरे को बना दो जांच अधिकारी, बनाओगे क्या आप? है पावर आप में? है पावर? जांच अधिकारी बना दो, एक हफ्ते में रिपोर्ट दे दो। आज न कल उसका एनकाउंटर हो जाएगा जेल में। अब मुझे क्या पता है, मैं कौन हूँ? मैं ज्योतिष तो हूँ नहीं, मैं ज्योतिष हूँ, भविष्य क्या बताऊँ मैं नहीं बता सकता। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। और देखिए जो समय है ना वो ऊपर वाले के हाथ में है। जीवन को देना, जीवन को लेना, सब ऊपर वाले का कर्म। ऊपर पे भरोसा करिए, वो है सब कुछ। उसकी लाठी में आवाज नहीं।